सर यूपी का लहर किसकी तरफ लग रही है? 50-50 है, टक्कर है बराबर में। बराबर की कौन टक्कर कौन? है। बीजेपी और सपा में बराबर की टक्कर है। अच्छा, तो आपके मन में कौन है? अभी तो समय आएगा, देखा जाएगा। फिलहाल कुछ तो होगा, कामों में वोट है, नामों में वोट होगा इस बार। अभी तो 50-50 है मैम। आप नहीं बता सकते। कह रहे 50-50 है, चांसेस कम है। भैया बैठने के लिए नहीं आए, आज बात करने के लिए आए आप लोगों से। बताइए भैया, एक मिनट में आ जाती हूँ। क्या लग रहा है कि विकास के मामले में योगी बाबा आगे है? ये देखिए नंबर 1 यूपी लिखा हुआ है, या अखिलेश यादव के? विकास के मामले में क्या पूछना चाहती हैं आप, बताइए तो। भैया विकास हुआ है कि नहीं यूपी में? वही नहीं हुआ है यूपी में, कोई भी विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ। हाँ, आज तक आपने ये देख ही रहे, नंबर 1 यूपी लिखा। हाँ, कोई भी विकास आज तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। गरीबों को सताया गया है, गरीबों की हत्या की गई है, गरीबों को मारा गया है, ये हुआ है विकास। भैया सरकार तो दावा कर रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीते सबका विकास, कुछ नहीं है इसमें। हाँ, कुछ नहीं है, मार रही है सरकार सबको। गरीबों के लिए राशन दे रहे हैं। गरीबों के लिए कुछ नहीं, राशन का आटा चावल फांकेगा आदमी क्या? आटा चावल थोड़ी फांक लेगा कोई। गरीबों का रिक्शा हटवाया जा रहा है, रिक्शा नहीं चलाने दे रहे हैं, ऑटो नहीं चलाने दे रहे हैं, ये विकास हो रहा है। आगे मोड़ 500 ले लेता है। अरे भैया काशी कॉरिडोर बना दिया, अयोध्या के मंदिर बना रहे हैं, अयोध्या का मंदिर बना दिया, ये काम उन्होंने बढ़िया किया है। अयोध्या का मंदिर बना दिया है, ये काम तो उन्होंने बढ़िया किया है। भगवान राम की जन्मभूमि बनवा दी, अच्छा काम किया है। बाकी गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया। क्या चाहते हैं भैया इस बार? हम चाहते हैं ये गरीबों के लिए बहुत बढ़िया काम करे, फिर जीत जाएंगे। अच्छा, हाँ, गरीबों के लिए, यानी कि आप एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि रिक्शे वाले हैं, हमारा रिक्शा खड़ा है, हमारे लिए रिक्शा, यहाँ पुलिस रिक्शा नहीं खड़ा होने देती है। यानी कि रोजगार के मामले में परेशान हो रहे हैं। हाँ, परेशान है बहुत। भैया क्या कह रहे हैं, कितना सहमत है इनकी बात में? दीदी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, क्या सच से तो बता दीजिए आप। अरे योगी सरकार नहीं होती आदमी तराय करके मर जाता। क्या, किस मामले में? हाँ दीदी, किस मामले में? हर घर राशन पहुँचाया, घर लॉकडाउन में। घर में भैया राशन पहुंचा रहे, तो घर में महंगाई भी तो बढ़ रही है। महंगाई कुछ नहीं बढ़ी। कांग्रेस की सरकार थी तब देख रही कितनी महंगाई थी, अखिलेश की सरकार थी तब भी बहुत महंगाई थी। अभी तो कोई महंगाई नहीं है। अच्छा, अभी तो राशन इतना महंगा हो गया है। फ्री में मिल रहा तो महंगा कैसे हो गया? सरसों का तेल महंगा, सिलेंडर महंगे हो गए। फ्री में नहीं देता दीदी, सरकार लाएगी कहाँ से? सरकार कहाँ से लाएगी? महंगे, CNG महंगे। कुछ भी महंगा नहीं दीदी, उतनी कमाई भी महंगी। अच्छा। पहले तो 500 कमाता था, अब कमाता है 1500। तो इसमें महंगाई कहाँ से आ गई? अच्छा, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं। आपके हिसाब से विकास हो रहा है? अब की बार फिर योगी सरकार। अच्छा, आपके हिसाब से विकास हो रहा है। भैया विकास कितना हुआ है? भैया ने तो बोल दिए है। तुम यार इनको बोल लो यार, भैया हम कुछ भी नहीं हुआ मैम। नहीं हुआ विकास, कुछ भी नहीं। तो क्या होना चाहिए मुद्दा, और किसको देंगे इस बार सत्ता? हम अखिलेश को देंगे। अखिलेश को। तो मुद्दा किस मुद्दे पे? यही रोजगार के मामले में। रोजगार के मामले में। भैया ये लोग तो डंके की चोट पे बता रहे हैं कि बहुत काम किए हैं। कुछ भी नहीं हुआ मैम, कहाँ काम हुआ है बताइए, आप भी बता दीजिए क्या काम हुआ है। काम नहीं दिखाई दे। क्या काम हुआ है बताइए आप। बड़ी बड़ी होर्डिंग पोस्टर लगा के बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी दिया है, राशन दिया है। जिसको दिया होगा उसको दिया होगा, गरीब जनता तो ऐसे मर रही है। आप लोगों के लिए मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी। हम लोग यहाँ पे बैटरी रिक्शा वगैरह चलाते हैं, ऑटो वगैरह, वो भी नहीं चलाने नहीं दिया जाता है, भगाया जाता है। भगाए जाते हैं। भैया इधर आओ, बताओ लहर किसका लगता है आपका? लहर अखिलेश यादव का लगता है। हाँ, इनका अखिलेश यादव का। आपका? हाँ, तो हमारा भी वही लगता है, अखिलेश यादव का। हाँ। ये खाली दारू पीकर बोलते हैं, ये पंडित जात के आदमी हैं, इनको कुछ भी मालूम नहीं है। आपको क्या मालूम? ये ई रिक्शा चला करके, सुन लीजिए, ई रिक्शा चला के अपने बच्चों में 8-8 महीने हो जाए जो लखनऊ में पड़ा रहे, का कमाते नहीं। पर्सनल लाइफ में मत बोलिए, सुनिए मेरी बात। कोई भी कुछ करे, कोई सरकार योगी की ही आएगी और कितना भी कुछ कर डाले कोई। ये मेरी बात तो सुनो, ठीक है, आप पसंद करते हो, किस मामले में उनको पसंद करते हो? क्या गलत काम किया है योगी ने? ये गलत काम नहीं पूछ रहे, उन्होंने क्या क्या अच्छा किया? सब अच्छा काम किया।
सुनिए, गुंडागर्दी अलग रुक जाइए, गुंडागर्दी अलग खत्म हुई, आदमी के लिए राशन अलग फ्री दे रहे हैं, और क्या गरीब आदमी को चाहिए, और जितना जो कुछ है गरीबों को हर चीज दे रहे हैं, और क्या चाहिए उसको, उसके घर में क्या 1 करोड़ दौलत दे दें। भैया राशन के मामले में अगर बात करते हैं, क्या सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, ये बताइए। सुनिए, जब राशन आदमी फ्री दे रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सिलेंडर महंगा नहीं होगा, सिलेंडर फ्री महंगा नहीं होगा, तो उनके घर में पैसा छापा तो नहीं जाता। भैया सरकार ये तारीफ क्यों ले रही है, तो जनता को तारीफ करना चाहिए। हम तारीफ हम लुटा तो रहे हैं, और कैसे लुटाए, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और दोबारा से सरकार आ रही है। अच्छा, उन्हीं का ही सरकार है। कमल खिलेगी क्या भैया, या साइकिल चलेगी इस बार यूपी में? कमल खिलेगी उसे। कमल खिलेगी। कमल क्यों खिलना चाहिए? अरे विकास किया है सरकार ने, जो है काम किया है। अच्छा, कितना हुआ है विकास? इस बार सत्ता किसके हाथ में भैया? सत्ता तो इस समय साइकिल की आएगी। साइकिल की आएगी। क्या ना, साइकिल की टाइमिंग में दबंगाई बहुत थी, उनको संरक्षण देते थे। दबंगई आज नहीं है क्या? जिंदा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी जाती है, दबंगई नहीं है। दबंगई कब नहीं है? पहले तो कहते थे यादववाद हो गया, अब तो हर थाने में ठाकुरवाद हो गया, किसी को दिखता है क्या? आप अगर फ्री की बात करें तो फ्री में जो दे रहे हैं उससे ज्यादा महंगाई कितनी कर दी है। किसान का अन्न, बिजली, पानी और गैस का रेट देख रहे हैं, क्या फ्री में दिया है? कह रहे पहले बिजली नहीं आते थे, अब बिजली का कनेक्शन दे दिया, सिलेंडर घर घर में पहुंचा दिया। कनेक्शन तो सरकार की जिम्मेदारी, वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन देने के बाद आप जो उससे रिस्पांस ले रहे हैं, वो आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो इसमें सरकार कौन सा व्यक्तिगत श्रेय चला जाता है? वो तो उनकी जिम्मेदारी हो, तो करना ही पड़ेगा, समझे ना। बस ये है कि आप दे के उधर से आप दुगना असूल रहे हैं, इसको कौन सा विकास मान लिया जाए? लेकिन आप कैसे बोल सकते हैं कि सरकार तो कह रही है कि हमने गरीबों की भलाई करी है, हमने विकास किया है, नंबर 1 बनाई यूपी को। कहने से नहीं हो जाता, वास्तविकता दिखनी चाहिए। वास्तव में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आप खुद देखिए धरातल पे क्या हो रहा है। आप जाइए, रात भर किसान अपने खेत ताकता है, और जिसका 1 बीघा खेत है, लड़की की शादी उसी के भरोसे तय किया, उसका खेत चढ़ जाएगा, तो कौन जिम्मेदार होगा? 18 किलो गेहूँ उसमें पूरा हो जाएगा क्या? असली चीज तो ये देखिए ना, किसान की समस्या, नौजवान की समस्या, बेरोजगारी, इन मुद्दों की बात करिए, महंगाई, नौजवान, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल। आप विकास की बातें, जो मुद्दे आपने 2014 के मैनिफेस्टो में उठाए, तो उनकी बात क्यों नहीं करते? 15 लाख काला धन और ये, और 15 करोड़ रोजगार कहाँ है? ये चीजें होनी चाहिए, विकास की बातें। आप क्या कहेंगे कि जो जिस हिसाब से अभी बातें हो रहे हैं, कभी लुंगी के ऊपर बात होता है, कभी जालीदार टोपी पे बात होती है, अभी तो इतर की भी बात होने लग गए, तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं। ये जनता को भटकाने के मुद्दे, असल इन मुद्दों पे बात ही नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दों से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास होगा नौजवान, रोजगार, किसान, जब इनका विकास होगा, यही हमारी अर्थव्यवस्था संभालते हैं। जब इन्हीं का विकास नहीं होगा तो इन बातों से थोड़ी है, तो चुनाव तक रहेंगे, उसके बाद सब खत्म। चुनावी मुद्दे हैं। असल में मीडिया को भी चाहिए कि असल मुद्दों पे बात करें। हिंदू, मुस्लिम और ये सब, इससे क्या फायदा है? और इतिहास गवाह रहा है, जिस देश में भी धर्म संप्रदाय आधारित सत्ता हुई, उस देश का बेड़ा गर्क हुआ है। आप किसी भी देश को उठा के देख लीजिए। इसलिए मुद्दों की बात होनी चाहिए, नौजवान, किसान, रोजगार, GDP, इनकी बात होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, तब विकास होगा। सही दिशा में बात ही नहीं होगी, सही दिशा में क्या विकास होगा? ये सारे मुद्दे पे बात होने चाहिए। आप क्या मानते हैं, किसको सत्ता देना चाहते हैं यूपी? कमल खिलेगा। कमल खिलेगी। किस मुद्दे पे खिलाएंगे? अरे उन्होंने जो काम किया, क्या काम किया? काम इन्होंने मुद्दा कुछ बताया, आप बताइए, काम बताइए। उन्होंने, योगी जी ने कितना काम कराया। उसी में से वहाँ क्या क्या काम किया? 2-4 रोड बनवाए, हवाई अड्डा बनवाया, सब बनवाया, कानपुर में मेट्रो चलवाई। हाँ, सभी जो जी भैया। सरकार। मैं डॉक्टर RK सिंह। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए, कभी किसी का कंफर्मेशन नहीं है कि किसकी सत्ता आएगी, और ना कोई साल मुझे लगता है कि कोई पूर्ण बहुमत पा पाए। समझौते की सरकार बनेगी 100%। समझौते में ही बनेगी, किसी का पूर्ण बहुमत नहीं आएगा। लेकिन कामकाज के मामले में, विज्ञापन मामले में नंबर 1 बता रहे हैं बीजेपी। नहीं, देखिए, विज्ञापन क्या, कोई इतना बड़ा विज्ञापन तो आया नहीं। 4 साल 5 साल हो गए हैं, सरकार ने कोई इतना अच्छा काम तो नहीं किया है। लेकिन विज्ञापन जितना आ रहे हैं, शायद दिल्ली मेट्रो में देख लीजिए, चाहे यूपी में, देखिए, लोगों को इतना रोजगार नहीं मिला है। जितना रोजगार मिलना चाहिए था, उतना रोजगार नहीं मिला है।
जनता महंगाई में भी त्रस्त है ना। अब सरकार किसी की भी आ जाए, अब वो तो आगे परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जनता के मन में क्या लगता है, आप डॉक्टर हैं, आपको लगता है कि आप भी लोगों की सेवा करते हैं, देखते हैं, आपको पता होगा गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है कि सरकार उनके लिए क्या अच्छा करना चाहिए? देखिए अमीर लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, देखिए मैं चाहता हूँ किसी की भी सरकार हो, जनता खुश रहनी चाहिए, जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक पार्टी विशेष का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, ना कोई जातिवाद का मुद्दा होना चाहिए। कोई भी हो, चाहे वो स्टेट में रहता हो, चाहे वो भारत में रहता हो, वो एक नागरिक है और नागरिक को उसके मूलभूत तथ्य और कर्तव्य का जो अधिकार दिए गए हैं उसको पहले वो प्राप्त होने जरूरी है। कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन जो नागरिक का जो अधिकार है, जो उनको जरूरत है, मुद्दे पे बात होना चाहिए और नागरिक का भला होना चाहिए, ये लोगों ने बताया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भैया लहर किसका लग रहा है इस बार? योगी बाबा जीतेंगे क्या या अखिलेश? अभी तो कुछ भी नहीं है कंफर्म, बाकी आने वाली सरकार जो अखिलेश, आप लोगों को क्या लगता है? अखिलेश सरकार जो भी थी अच्छी थी। ये महंगाई नहीं, गरीबों को घटाया जा रहा है। ये महंगाई नहीं काफी लाना तो देख ही रहे हैं ना। जी जी। क्या लगता है इनका हवा है क्या? ये हवा नहीं है, ये भी नहीं कह सकता हूँ पूर्ण रूप से, क्योंकि प्रेजेंट टाइम जिसकी सरकार है उसका हाथ तो बनता ही है। बाकी अच्छे काम उसने भी किया था, अखिलेश ने भी। विकास के मामले में कौन आगे है? विकास के मामले में वैसे तो जो प्रॉपरली हमको जरूरतमंद चीजें थी अखिलेश ने ही दिलाई थी। अच्छा, आप लोगों के लिए अच्छा कह रहे हैं कि अखिलेश की टाइमिंग में इनके जीवन में विकास हुआ था। ये मेट्रो स्टेशन है हजरतगंज के, हम और भी लोगों से जानेंगे। विकास के मामले में अखिलेश आगे थे या योगी जी? योगी जी। योगी जी विकास का 2-3 काम उन्होंने बहुत जनता के लिए बहुत कुछ करवाया है। नहीं, दो तीन ही चाहिए बस। और हाईवे बनवाए हैं जैसे, हाईवे बनवाए जैसे, और जनता जैसे परेशान थी, रोजगार दिया है। रोजगार मिले? हाँ, रोजगार मिला। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। एक मिनट भैया, यूपी में क्या कमल खिलेगी इस बार? साइकिल चलेगी? साइकिल कह रहे हैं साइकिल चलेगी, कमल कह रहे हैं कमल आएगी। कमल खिलेगी, कमल खिलेगी। कमल खिलेगी, किस मुद्दे पे कमल खिलाएगी? चलिए चलते हुए बात करते हैं, किस मुद्दे पे खिलाएंगे कमल? योगी जी ने काफी विकास किया है, इस मुद्दे पे कमल खिलेगी। अच्छा, विकास में क्या क्या विकास हुआ? गरीबों को मुफ्त राशन मिलना, और मोदी जी ने 2-2 हज़ार रुपया जो किसान सम्मान निधि दिया, अभी ने किसी सरकार ने नहीं दिया है। लेकिन राशन की बात करें तो राशन भी तो बहुत महंगे हो गए, सिलेंडर महंगे हो गए हैं। जी जी। फिर भी लोगों में जो मानसिकता है बिल्कुल कमल की तरफ ही है। अच्छा। और भयमुक्त जो वो है समाज है, जो मोदी जी ने, योगी जी ने किया है, इसके लिए जनता जो है बिल्कुल योगी जी के पक्ष में है। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। ठीक है, भय मुक्त हो गए हैं यूपी।